दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे आई फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ के बारे में। अब ये आईपीओ कल से ही आ रहा है, तो चलिए देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर अप्लाई करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए करना चाहिए। वैसे वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात की जाए तो आईपीओ 9 फरवरी से यानी कि कल से खुल रहा है और 11 फरवरी को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 16 फरवरी है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 129 है और आईपीओ में 116 शेयर्स का लॉट रखा गया है। अब इस आईपीओ में ₹2 के फेस वैल्यू पर ₹129 का प्राइस है, यानी कि अगर इसको ₹10 के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो जो शेयर का प्राइस निकल कर आता है वो ₹645 हो जाता है। आईपीओ 1010 करोड़ का है, जिसमें 710 करोड़ का फ्रेश इशू है और 300 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब जैसा कि इसके नाम से ही इसके बिजनेस का आइडिया हो जाता है कि ये कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड काम करती है, तो कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो बहुत पुरानी कंपनी है। और ये एक एनबीएफसी कंपनी है जो कि काफ़ी अलग अलग तरह के लोन देती है, यानी कि कंपनी सिक्योर और अनसिक्योर लोन देती है। यानी कि जो छोटा मोटा अगर बिजनेस करना है किसी को, तो कैपिटल के लिए यानी कि बिजनेस शुरू करने के लिए कंपनी लोन देती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी लोन है, तो ये सरल प्रॉपर्टी लोन देती है। ये बंधक लोन देती है, यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन देती है, या फिर कोई प्रीशियस मेटल है जैसे कि गोल्ड वगैरह है, तो उसके अगेंस्ट में भी लोन देती है, यानी कि हाइपोथेकेशन लोन देती है। और जो एमएसएमई लोन होता है, यानी कि जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, तो कंपनी उनको भी लोन देती है। यानी कि जिस तरह का एनबीएफसी कंपनियों का बिजनेस होता है कि वे काफ़ी अलग अलग तरह के लोन देते हैं, तो ये कंपनी भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोन देती है। ये बिजनेस को शुरू करने के लिए और उसके एक्सपेंशन के लिए भी लोन देती है। यानी कि कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो अलग अलग इंडस्ट्री से हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ट्रेडिंग है, सर्विसेज है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो यहाँ से कंपनी के कस्टमर्स हैं। कंपनी इंडिया के 18 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर सर्व कर रही है। और अभी कंपनी के अगर एक्टिव क्लाइंट्स की बात की जाए तो 5,86,825 इसके एक्टिव कस्टमर्स हैं। तो कंपनी के अगर प्रोडक्ट को देखें, यानी कि कंपनी किस किस तरह का लोन देती है, तो कंपनी मॉर्गेज लोन, सरल प्रॉपर्टी लोन, सिक्योर हाइपोथिकेशन लोन और अनसिक्योर्ड हाइपोथिकेशन लोन देती है। अब कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है, एनबीएफसी का बिजनेस है इनका। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल है। तो सबसे पहले कंपनी के अगर एसेट को देखें तो 23 में एसेट 3126 करोड़ का है, 24 में 4869 करोड़, फाइनेंशियल 25 में 6338 करोड़ और 26 के 2 क्वार्टर में 7116 करोड़ का एसेट है। तो कंपनी का एसेट लगातार बढ़ा है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का इनकम 643 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 1071 करोड़, फाइनेंशियल 25 में 1504 करोड़ और 26 के 2 क्वार्टर में 863 करोड़ का इनकम है। तो इनकम भी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट 39 करोड़ है, 24 में बढ़ के 171 करोड़, तो 23 से 24 के बीच में प्रॉफिट में शानदार उछाल देखने को मिला है। फाइनेंशियल 25 में 175 करोड़ का प्रॉफिट है, तो 24 से 25 के बीच में प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। और 26 के 2 क्वार्टर में देखें तो 64 करोड़ का प्रॉफिट है, तो यहाँ पर प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो इसका नेटवर्थ लगातार इंक्रीज हुआ है। और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो इसका रिजर्व भी पहले से बढ़ा है। अभी कंपनी के पास 1689 करोड़ का रिजर्व है, तो अच्छा खासा रिजर्व है। और अगर कर्ज को देखें तो 5218 करोड़ का कर्ज है। हालांकि ये एनबीएफसी कंपनी है, तो इसके बोरोइंग्स को डेट के रूप में कंसीडर नहीं करना है, बल्कि बिजनेस के रूप में कंसीडर करना है। तो कंपनी की अगर ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% और ईचेनाइज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। तो चलिए इसकी एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में एफआईआईज, टीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां आती हुई देखने को मिली हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात की जाए
तो टोटल यहाँ पर 19 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 1010 करोड़ का आईपीओ है और 19 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि ठीक ठाक एंकर लिस्ट है। अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात की जाए तो इसमें 2 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने आईपीओ में 4 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं। और अगर इंश्योरेंस की ओर से बात की जाए तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की ओर से पैसा लगाया गया है। आईपीओ में लॉट साइज की बात की जाए तो आईपीओ में 116 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,964 रुपये रहेगा। अब अगर इसके केपीआई को देखें तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये पिछले साल 12.12% है, यानी कि लो है। और अभी करेंट ईयर में 2 क्वार्टर में देखें तो 7.63% है, तो अभी भी कम है। डेट टू इक्विटी रेशियो को कंसीडर नहीं करना है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका पिछले साल 12.12% है और अभी ये 3.82% है, यानी कि ये भी लो है। प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये भी काफ़ी कम है। ईपीएस इसका 9.14% है, तो ईपीएस भी कम है। पी मल्टीपल 14.11% है, यानी कि पी वाइज देखें तो बहुत हाई प्राइस नहीं रखा गया है, पर सस्ता है कि नहीं है तो चलिए इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देख लेंगे। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 3183 करोड़ की कंपनी है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। आई फाइनेंस को इसके पीयर कंपनी से कंपेयर करें तो आई फाइनेंस का पी मल्टीपल 14.11 का है, एसबीएफसी फाइनेंस का 27.32 का और 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का 12.07 का है। तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस से कंपेयर करें तो कंपनी थोड़ा एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। वहीं एसबीएफसी फाइनेंस से कंपेयर करें तो इससे सस्ता प्राइस है, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ नहीं आया है, पर सस्ता प्राइस भी नहीं रखा गया है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 9 फरवरी से, यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 11 फरवरी को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 12 फरवरी है, रिफंड डेट 13 फरवरी, क्रेडिट डेट भी 13 फरवरी है और लिस्टिंग 16 फरवरी को होने वाली है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 0 देखने को मिल रहा है, यानी कि पहले प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी पूरी तरह से प्रीमियम 0 हो चुका है, यानी कि ग्रे मार्केट में भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। अब कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, लेकिन ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं है, तो जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं आती है तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। क्योंकि अभी जिस तरह से मार्केट वोलेटाइल देखने को मिल रहा है तो आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। अब लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनियां हो सकता है कि बढ़िया रिटर्न बनाकर दे दें, लेकिन अभी से लॉन्ग टर्म के लिए जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनियां कभी भी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आती हैं। मार्केट में लिस्ट होने दें, उनके प्राइस से एडजस्ट होने दें, आगे देख ले कि मार्केट में उनका प्राइस किस तरह से ट्रेड कर रहा है और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, यानी कि उनके नंबर कैसे आ रहे हैं। क्वार्टरली नंबर को भी ट्रैक करते रहें। अगर कंपनी अच्छे नंबर जनरेट करती है तो फिर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो अभी इसका ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि बढ़िया लिस्टिंग गेन की भी उम्मीद नहीं लग रही है। वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आप इसमें क्या करेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।